नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के जो एक्सरसाइज 4 हैं उसमें टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। जो पहली विधि है वो गुणनखंड विधि है। तो प्रारंभिक तौर पर जो जानकारियां हैं द्विघात समीकरण की वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम करेंगे। उन क्वेश्चंस में मैं आपको जानकारी देता जाऊंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ हम गुणनखंड विधि के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, यदि एक द्विघात समीकरण में 3 पद है, कई बार द्विघात समीकरण में द्विपद भी होते हैं, लेकिन यदि 3 पद हैं तो उस द्विघात समीकरण को हम हल करने के लिए गुणनखंड विधि अपना सकते हैं। गुणनखंड विधि में जो सबसे पहला कार्य होता है वो ये होता है कि हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या चर हर में तो नहीं है, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर के रूप में तो नहीं है, या फिर डिनोमिनेटर 1 के अलावा तो कोई नहीं है, हर 1 के अलावा कोई नहीं है। यदि ऐसा है तो पूरी समीकरण के जो हर होते हैं उनका लघुत्तम लेके पूरी समीकरण को गुणा कर देते हैं। और उसके बाद जो समीकरण का मध्य पद होता है उसके हम 2 भाग करते हैं। मध्य पद को ऐसे 2 पदों के योग के रूप में लिखते हैं जिनका गुणनफल बाहरी पदों के गुणनफल के रूप में हो। जैसे मान लो 9 है और बाहरी पदों का गुणनफल 20 है, मध्य पद 9 है तो 9 को 5 + 4 के रूप में लिख देंगे और 5 चौके 20 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। गुणनखंड विधि में वास्तव में मध्य पद का विखंडन होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है इसमें। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है वो आगे संबंधित क्वेश्चन में होगी, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो चलिए द्विघात समीकरण को एक उदाहरण सहित जानते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन है x² - 3x - 10, इसके इक्वल ये यहाँ 1 नहीं है, ये आप ध्यान से देखो, ये 0 है, यहाँ कुछ नहीं है, ये मतलब 0 है। तो इस इक्वल में आप देख रहे हो, सॉरी इस इक्वेशन में कि जो मिडिल टर्म है मध्य पद वो -3 है और बाहरी पदों का जो गुणनफल है वो -10 है। देखो, बाहरी पदों मीन्स ये है कि यहाँ पर 1 है, जो x² है ये x² यहाँ पर 1 है और जो लास्ट है वो -10 है। तो इन बाहरी पदों के गुणांकों को मैंने गुणा किया तो मुझे प्राप्त हुआ -10, ये आप देख रहे हो। तो यहाँ पर मध्य पद -3 है तो हम -3 मध्य पद का विखंडन करेंगे, वी स्प्लिट मिडिल टर्म। और विखंडन इस प्रकार से करेंगे कि मध्य पद का जो योग है वो -3 ही रहे तथा उनका गुणनफल है वो -10 आ जाए। तो देखो, माइनस के हम 5 ले सकते हैं, प्लस के 2 ले सकते हैं। -5 और प्लस का 2 जो होगा उनका योग -3 होगा और उनका गुणनफल है वो -10 होगा। कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, ये देखिए आप ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग -3 हो और गुणनफल -10 हो। तो मैंने 2 संख्याएं ली है, -5 और +2, इनको जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा। -5 और 2 को गुणा करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मध्य पद 2 भागों में विभाजित हो गया। अब पूरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इधर साइड में पूरा क्वेश्चन किया हुआ है, आप देख रहे हो। -3x की जगह हम लिख देंगे -5x + 2x और उसके बाद कॉमन लेके इसके गुणनखंड है वो कर लेंगे। बच्चों, मैथ की एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे हैं। इसमें गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। जैसा कि आप जानते हो द्विघात समीकरण के मूल हमेशा 2 आते हैं। इनको हिंदी में मूल बोलते हैं या उत्तर बोलते हैं या हल बोलते हैं। एक ही शब्द है, मूल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात कीजिए या उत्तर ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इनके लिए शब्द है रूट्स। तो जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है √2x² + 7x
और प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ये समीकरण है। इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो x की अधिकतम घात है वो 2 है। ये देखो, इसके 2 ही मूल आएंगे, मतलब इसके आंसर हैं 2 आएंगे। तो सबसे पहले जो बाहरी गुणांक है उनको मैं गुणा करता हूं। देखो, गुणनखंड विधि का यही तरीका होता है, बाहरी पदों को गुणा करो। रूट 2 को 5 रूट 2 से गुणा किया मैंने, तो अपने पास कुल मिलाकर ये आता है 5 गुणा रूट 2 गुणा रूट 2, ये हुआ 5 गुणा में 2 बराबर 10। यानी बाहरी पदों का गुणनफल है वो 10 है। रूट 2 को 5 रूट 2 से मैंने गुणा किया तो अपने को मिला 5 रूट 2 गुणा रूट 2 2 हो गया, और 5 गुणा 2 10, और बीच में जो मध्य पद है वो 7 है। जो आपके पास मिडिल टर्म है वो 7 है। तो गुणनखंड विधि का तरीका ये होता है कि हम मध्य पद को ऐसे 2 पदों में विभाजित कर देंगे जिनका योगफल तो मध्य पद हो और गुणनफल बाहरी पदों का गुणनफल हो। इन इंग्लिश मीडियम वी स्प्लिट द मिडिल टर्म इनटू 2 टर्म्स। स्प्लिट मतलब तोड़ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, विच सम इज इक्वल टू मिडिल टर्म एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स टर्म्स। जो मिडिल टर्म का प्रोडक्ट है वो एक्स टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर आप ध्यान दो कि जो मध्य पद है वो 7 है। तो ऐसी 2 संख्याएं जिसको जोड़े तो 7 आए, मतलब जिनका सम 7 हो, और जिनको गुणा करे तो 10 आए, वो कौन सी है? 5 और 2, या 2 और 5, 2 और 5 7, 2 5 10। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बन गया। अब लिख देंगे रूट 2x² प्लस 7 का मतलब 2x और प्लस 5x। ये देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया मैंने, मध्य पद को 2 पदों में तोड़ दिया और लिख दिया मैंने 2x प्लस 5x। ये देखो 2x प्लस 5x और प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ये देखो, अब अपने इसमें से कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के लिए हम 2 के ग्रुप बनाएंगे। तो पहला जो देखो ध्यान से कि रूट 2x² और 2x, इसमें कॉमन x आ जाएगा, इसमें वो कॉमन है x आ जाएगा। और दूसरा देखो 5x और 5 रूट 2, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा। तो रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2। तो यहां से थोड़ा सा आप ध्यान दो ना, तो ये जो 2 है, 2 का मतलब होता है रूट 2 गुणा रूट 2, यानी 2 को दूसरे पदों में लिख देंगे। 2 का मतलब रूट 2 गुणा रूट 2। तो 2 की जगह में लिख दूंगा रूट 2x² प्लस रूट 2 गुणा रूट 2x, और ये 5x प्लस 5 रूट 2। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ सोते ही है वो अपने आप 5 को मिला। अब इसमें से हम कॉमन लें और इसमें से हम कॉमन लें, तो रूट 2x कॉमन आ गया। रूट 2x² में रूट 2x का भाग 2x प्लस रूट 2 बाहर आ गया, 1 रूट 2 बच गया, अंदर बच गया अपने पास x प्लस रूट 2, और यहां से 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन ले लिया, तब अपने पास बच गया x प्लस रूट 2 बराबर है 0। तो इस प्रकार से इतना क्वेश्चन हुआ। इसका अगला स्टेप हम, अब जो पूरा ब्रैकेट है x प्लस 2 ये कॉमन आ गया, x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2 कॉमन आ गया,
पीछे बच गया √2x + 5, √2x + 5 बराबर 0। तो इस प्रकार से दो गुणनखंड आ गए और दो गुणनखंड से दो हल आ जाएंगे। तो या तो इसके बराबर शून्य है या इसके बराबर शून्य है। x + √2 के बराबर शून्य या √2x + 5 के बराबर है शून्य। तो x बराबर है -√2x बराबर है -5 और x बराबर है -5/√2। तो दो शून्य का आगे -√2 और -5/√2। ये इस प्रश्न के शून्यक है, या हम कह सकते हैं ये इस प्रश्न के मूल है, या ये इस प्रश्न के हल है। और इंग्लिश में इनको बोलते हैं कि ये इस प्रश्न के रूट्स है। देयर आर 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जो चौथा क्वेश्चन है 4.2 का पहले का, वो है 2x² - x + 1/8 = 0। 2x² - x + 1/8 = 0। तो यहाँ पर बच्चों हम थोड़ा सा इस प्रश्न को सरल लैंग्वेज में ले लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जो ये 8 है ना, इसका हर यहाँ पर हर सब का इक्वल कर लेते हैं। हर सब का हर मतलब डिनोमिनेटर। यहाँ देखो 1 1 8 है, तो मैं 1 1 8 का लघुत्तम ले लूँ। एलसीएम 8 ही होता है। 1 1 8 का लघुत्तम 8 होता है। यहाँ साइड में ज्ञात करके देख सकते हो 8 1 1 8 का लघुत्तम 8 ही होता है। देखो 2 का भाग जाएगा 1 1 4, फिर 2 का भाग जाएगा 1 1 2, फिर 2 का भाग जाएगा 1 1 1 2 2 4 2 8। तो सबको 8 से गुणा कर दे, यानी पूरी समीकरण को 8 से गुणा करने पर we multiply 8 by whole equation। गुणा करने पर पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर देंगे। we multiply by 8 to whole equation, पूरी समीकरण को। तो 2x² को 8 से गुणा कर दिया, x को 8 से गुणा कर दिया, 1/8 को भी 8 से गुणा कर दिया। अब गुणा करने का फायदा क्या है? अभी हम गुणा क्यों कर रहे हैं, अभी देखिएगा हम फायदा क्या है। तो फायदा क्या है ये हमें पता लग रहा है कि ऐसा करने से जो हर है वो 1 हो जाएगा सबका। तो ये अपने पास बन गया 8 दूना 16x² और -8x और +8 से 8 कट गया 1। ये देखो अब सबका हर 1 है, डिनोमिनेटर सबका 1 है। तो अब क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। इस प्रकार से है वो, जब ऐसी परिस्थिति आए तो हम ऐसा कर लेंगे। अब देखो बाहरी पदों को गुणा करते हैं। बाहरी पद क्या है? 16 गुणा 1 और मध्य पद क्या है? -8। हम देख रहे हैं यहाँ मध्य पद है -8 है और बाहरी पदों का गुणनफल है वो 16 है। तो ऐसी दो संख्या देखेंगे जिसको जोड़े तो -8 आए, जिसको जोड़े तो -8 है और गुणा करे तो 16 है। ये गुणा करेंगे तो -16 है, देखो +16, 16 एकम 16। तो दो संख्या ले ले -4 और -4 का सम मतलब योग -8 होगा और -4 को -4 से गुणा करेंगे तो 16। शायद आप समझ रहे होंगे भी ऐसी दो संख्याएं हैं -4 और -4 -8 हो गए, -4 को -4 से गुणा करेंगे 16 हो गए। तो इस प्रकार हम मध्य पद को है वो दो भागों में तोड़ देंगे। अब देखो जो ये 8x है इसको दो भागों में तोड़ देंगे। वी स्प्लिट मिडिल टर्म 16x² 16x² और 8 की जगह लिख देंगे -4 तो -8 बन गया। -4x और +1
बराबर 0। अब दो के ग्रुप बन गए। वी स्प्लिट द मिडिल टर्म, हमने मध्य पद को दो पदों में तोड़ दिया। जिनका योग मध्य पद है, जिनका योग मध्य पद है लेकिन गुणनफल बाहरी पद है। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 16 और 4 में 4 कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन आएगा? एक्स छोटी घात कॉमन आती है। यहाँ एक्स की घात 2 है, यहाँ एक्स की घात 1 है, तो छोटी घात कॉमन आ गई। अब तरीका देखो क्या है, 16 एक्स स्क्वायर में 4x का भाग दे देंगे तो अपने पास आ गया 4x। 4x में 4x का भाग दे देंगे 1, माइनस 4x प्लस 1 में क्या कॉमन आ रहा है? -1 कॉमन आ रहा है। कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं है, वहां कॉमन क्या है? एक जरूर है। ये एक रूल है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां एक कॉमन जरूर आता है। और मैंने पर्सन, अब आप सोचो यहां मैंने माइनस कॉमन क्यों लिए? यदि हम 1 मिनट सोचो कि प्लस का कॉमन लें तो फिर अंदर अपने पास संख्या ये आएगी। अब आगे समस्या ये आ गई कि ये ब्रैकेट एक जैसा नहीं हुआ, इसलिए बच्चों यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ माइनस रहेगा, प्लस कॉमन लेंगे। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, निशान। ये हो गया 4x और प्लस 1 की जगह हो जाएगा -1। अब देखो फायदा ये हो गया कि पूरा ब्रैकेट है वो कॉमन आ गया, ये ब्रैकेट कॉमन आ गया। ये 4x -1, यहाँ भी 4x -1। तो इन दोनों को मैं बार लिख देता हूँ, एक बार गुणा में 4x -1। अब बच गया यहाँ 4x और यहाँ बच गया 1 बराबर है 0, यानी इसके दोनों गुणनखंड एक जैसे आएंगे। अब दो गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हम इसके दो शून्य ज्ञात कर लेंगे। 4x -1 बराबर 0 है, या यहाँ फिर ये 0 है। देखो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि दोनों के बराबर 0 क्यों लिखे। पहली बात तो हम 0 ज्ञात कर रहे हैं। फिर पर्सन की शर्त ये है कि दोनों का गुणनफल 0 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब आता है? जब दोनों में से कोई एक संख्या 0 हो या दोनों ही 0 हो। तो ये 0 है तो 4x बराबर आ गया 1, x बराबर आ गया 1/4, 4x बराबर आ गया 1 और x बराबर आ गया 1/4, यानी इसके दो मूल आ गए 1/4 और 1/4। तो ये प्रश्न सॉल्व हुआ।